चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड। तो आप बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसको याद कर डालिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड नंबर का। ऐश्वर्या आयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर डालिए। ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में। खेल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। तो चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव होता है। किस पर। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची का मतलब राज्य सूची और संघ सूची एक में ही सम्मिलित होती हैं, इसी को समवर्ती सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग। वारेन हेस्टिंग्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग्स। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में पूछा गया है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले। कौन है। लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 8वें नंबर का। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। भारत का विभाजन किस योजना का आधार है। आप बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का आधार है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न 9वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कहाँ स्थित है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन है श्रीहरिकोटा। कहाँ पर। श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न 11वें नंबर का। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लोग नोट भी करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए। नोट करने से आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 1922 ईस्वी में हुआ था चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में संगीत से संबंधित सभी विद्याएं हैं। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ है पहिए का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अगला प्रश्न, बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? ईसाई धर्म का। किस धर्म का? ईसाई धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 17वें नंबर का, उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार है सबसे अधिक? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न 18वें नंबर का, शहीद ए आजम किसका उपनाम है? बताइए आप लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। यह प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र में मुख्यतः पाया जाता है यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20वें नंबर का, सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले भारत की जनगणना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी भारत की जनगणना। सबसे पहले भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहां पचता है? आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर का भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र देश की राजधानी कहाँ है? मिस्र देश की राजधानी कहाँ है? काहिरा। कहाँ है? काहिरा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, फ्रांस के क्रांति का
नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए लेनिन, बी मिराबो, सी नेपोलियन, डी निकोलस द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।